नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। एमाले अध्यक्ष ओली के कारी झंडा देखावा प्रयास के 12 गोटे के प्रहरी नियंत्रण मिलने ने मुख्य प्रशंसा। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के कारी झंडा देखावा प्रयास के 12 गोटे के प्रहरी नियंत्रण मिलने अछि। अध्यक्ष ओली जनकपुर धाम विमानस्थल से बाहर आयल समय हिनका किछ युवा सब कारी झंडा देखावा प्रयास केने बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। जनकपुर विमानस्थल रेलवे स्टेशन जाय क्रम में कारी झंडा देखावा प्रयास केने में प्रहरी हिनका सबके सिटी अस्पताल जाय सड़क खंड से नियंत्रण में लेने सर। नागरिकता विधेयक एमाले अध्यक्ष ओली के कारण प्रमाणीकरण नहीं भेल कहैत ओ सब गोटे कारी झंडा देखावा तैयारी केने सर। ऐसा पहिनहु भादो 27 गते ओली जनकपुर धाम आयल समय प्रहरी 5 गोटे युवा के कारी झंडा देखावा प्रयास केने कारण नियंत्रण में सेहो लेने सर। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के मांग करते मधेसीवादी दल सब 5 दिन से मधेश के जिला सब में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी विरुद्ध प्रदर्शन सेहो कर रहल अछि। तहिना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के कार्यकारिणी सदस्य उमाशंकर अगारिया लगायत के नेता सब एमाले में प्रवेश केलक अछि। एहि संगे नेपाली कांग्रेस के युवा नेता संतोष यादव लगायत के नेता सब पार्टी में प्रवेश करने भादो 27 गते ओली जनकपुर आयल छलथि। 18 दिन बाद पुनः ओ जनकपुर धाम आयल छथि। नेपाल में थप 74 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 1234 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 29 गोटे आ 2892 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 45 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 1 गोटे के मृत्यु भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 116 गोटे संक्रमित कोरोना संक्रमण से नीक सेहो भेल छनि। अखन नेपाल में 1283 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। महतरी के मठियानी में घास काटे गेल 1 गोटे महिला मृत अवस्था में भेटल अछि। वडा नंबर 1 के सानो धीरापुर निवासी मोहम्मद असरारुल अंसारी के अंदाजित 40 वर्षक पत्नी अमना खातून मृत अवस्था में भेटल छनि। अमना शुक्र दिन घास काटे जंगल गेल छलनि। मृतक महिला के लाश घर से करीब 1 किलोमीटर दूरी में खोर कहल जाय वाला स्थान बास घारी में भेटल प्रहरी जानकारी देलक अछि। महिला के पूरा शरीर में चोट आ रक्तता में देखल गेला से हत्या भेल होबा प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान सेहो रहल अछि। लाश के प्राकृतिक देखल गेल में हत्या कयल गेल जेहन देखल गेला से प्रहरी के यथाशकीय छानबीन के लेल अनुरोध कयल गेल नगर प्रमुख हरिप्रसाद मंडल जानकारी देने छथि। घटना के विषय में गंभीर ढंग से अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल आ रात के समय लाश भेटला से पोस्टमार्टम के लेल भिनसर में लाश पठायल गेल। संगे मोहतरी के एसपी कृष्ण पंगेनी जानकारी देने छनि। हिनकर श्रीमान आ एकटा बेटा विदेश में रहल छथि। नेपाली कांग्रेस के असंतुष्ट समूह पार्टी भीतर 40% सीट सुनिश्चित कर मांग केलक अछि। ई सब गोटे अपने सबके मांग के सुनवाई नहीं भेल त आगामी निर्वाचन में जीत सहज नहीं हैत चेतावनी समेत देलक अछि। अपने सब गोटे मांग के विषय में पार्टी नेतृत्व के ध्यान आकर्षण कराब कहैत ई सब गोटे एहि विषय में गंभीर होब सेहो आग्रह केलनि। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता गुरु घिमिरे पार्टी भीतर 40% सीट सुनिश्चित नहीं भेल त विद्रोह होब चेतावनी समेत देने छथि। ओ गुट के प्रशय द क पार्टी आगा बढ़ नहीं सकत जिक्र केलनि। तहिना कांग्रेस के युवा नेता भूपेंद्र जंग शाही समानुपातिक सूची सत्याव प्रति ध्यान आकर्षण सेहो करौलनि। ओ पार्टी में योगदान केने कार्यकर्ता के बाट में अल्पत्र केने नेता सब मात्र चुनाव लड़ नहीं सकत जिक्र केलथि। उसको भी बाहर प्रतिष्ठित भइदैन। त्यसैले केही मानिसहरूलाई चाहिँ अवसर दिएर आफ्नो गुटको नाममा अवसर दिएर पार्टी बाँच्दैन। समानुपातिक त भजाउन मिल्ने मान्छे राख्नुहोस्। सङ्घर्षका कारण भजाउन मिल्ने, योग्यताका कारण भजाउन मिल्ने, लोकप्रियताका कारण भजाउन मिल्ने, सङ्गठनमा गतिशीलता र क्रियाशीलताका कारण भजाउनै नमिल्ने कहाँबाट निकाल्नुहुन्छ? अहिलेको सूचीमा मान्छेको नाम पढ्यो 1 नम्बर प्रदेशमा राखेका नामहरू 80% म चिन्ने 7 पटक भन्का मारेको छु। 1 नम्बरको मेरो अरे मलाई जानकारी छैन। कसले दियो अधिकार? हामीलाई जानकारी नदिए 1 नम्बर प्रदेशको निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो? पार्टी जिताउन हामी उभिनु पर्दैन? पार्टी जिताउन हामी खटिनु पर्दैन? लगातार 64 देखिका अनेक निर्वाचनमा खटिएका छौँ।
त्यो घोडा रासन काट्नेको घोडा जस्तो भएर फटेका छन्। अब खालि पहाड त्याग्न मात्रै बाँकी छ। अनि अहिले पनि त्यही निर्णय गर्ने जिताउने तागत छ। चुकिला मुखिलाहरूले कब्जा गर्छन्। त्यसका विरुद्धमा चाहिँ पार्टीका सोझा साधा इमान्दार कार्यकर्ताले के हो, त्यसैले हामी कार्यकर्ताहरूले खुट्टा कमाएर बस्नु जरुरी छैन। कार्यक्रम में सहभागी नेता सब पार्टी सभापति गठबंधन के मात्र चाइप का आगा बढ़ल आ पार्टी भीतर के नेता तथा कार्यकर्ता सबके व्यवस्था केने आरोप समेत लगौने सन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने विरोध में जनमत पार्टी चरणबद्ध आंदोलन के घोषणा केलक अछि। असो 7 गते बैसल जनमत पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैसार से आंदोलन के घोषणा कल गेल अछि। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं केने राष्ट्रपति लाखों योग्य नागरिक के नागरिकता के अधिकार से वंचित केने पार्टी के आरोप से हो रहा है। तेना सत्ता गठबंधन से हो अखन देर किसान आंदोलन के मांग तब संबोधन नहीं केने कहत जनमत पार्टी आंदोलन घोषणा केने जानकारी देलक अछि। असोज 9 आ 10 गते हरेक वार्ड में दशैं की शुभकामना देवा के संगे नागरिकता के अधिकार छीने विषय संबंध में से हो माइकिंग कर असोज 11 गते से 18 गते धेर वार्ड स्तर में भिनसर आ दोपहर में अंतरक्रिया कार्यक्रम तथा विरोध प्रदर्शन तैना असोज 19 गते पुतला दहन के कार्यक्रम रहल जनमत पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत जानकारी देने छथि। सरकार निर्वाचन आयोग के 10 अरब रुपया के स्रोत सुनिश्चित केलक अछि। अगहन 4 गते होबय लागल प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा निर्वाचन परियोजना के लेल अर्थ मंत्रालय यह बराबर के बजट सुनिश्चित केलक अछि। निर्वाचन संपन्न करय लेल आयोग के आवश्यक पड़ल बजट के लेल स्रोत सुनिश्चितता कयल गेल अर्थ मंत्रालय के प्रवक्ता आनंद काफले जानकारी देने छथि। अर्थ मंत्रालय के जिम्मेवारी सरकार के प्रमुख कार्य सब संपन्न कर बजट के व्यवस्था क देने आ बजट कार्यान्वयन में सहजीकरण कर वह कारण या अनुसार के कार्य कयल गेल प्रवक्ता काफले जानकारी देने छथि। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम आ बजट में समावेश भेल कार्यक्रम कार्यान्वयन कर आवश्यक स्रोत के व्यवस्थापन कर अर्थ मंत्रालय के जिम्मेवारी रहल। बजट कार्यान्वयन कर आ सरकार के संपन्न कर जेहन काज कर स्रोत के व्यवस्थापन कयल गेल तहिना आगामी अगहन में होबय लागल प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा निर्वाचन के लेल निर्वाचन आयोग के आवश्यक रहल बजट के स्रोत सुनिश्चितता कयल गेल प्रवक्ता काफले जानकारी देलथि। एहिना मंत्रालय निर्वाचन परियोजना के लेल सवारी साधन खरीद कर गृह मंत्रालय, जिला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आ सेना के सेहो 1 अरब 12 करोड़ 50 लाख रुपया देलक अछि। सिरहा में एहि वर्ष धान उत्पादन में वृद्धि होबाक अनुमान कयल गेल अछि। समय में पाइन आ मौसम अनुकूल रहला के साथे धान रोपाई समय में संपन्न भेला से उत्पादन में वृद्धि होबा आशा कयल गेल अछि। सिरहा में 73,914 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन रहल अछि। एहि वर्ष 54,000 हेक्टेयर में धान रोपाई कयल गेल। बीतल आर्थिक वर्ष में 1,62,430 मीट्रिक टन धान उत्पादन कयल गेल में चालू आर्थिक वर्ष में वृद्धि होबा अनुमान कयल गेल। कृषि ज्ञान केंद्र के कार्यालय प्रमुख नगेंद्र कुमार महासेठ जानकारी देने छथि। रोग कीड़ा के प्रकोप कम भेल आ समय में पर्याप्त पानि रहला से धान उत्पादन में वृद्धि हैत हिनकर कहब छल। कीड़ा के प्रकोप देखल गेला के बाद प्राविधिक कृषि ज्ञान केंद्र आ बाली संरक्षण प्रयोगशाला से कीड़ा नियंत्रण कर प्राविधिक हटायल गेल कार्यालय के सूचना अधिकारी परमानंद चौधरी जानकारी देने छथि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में कश्मीर मुद्दा उठबैत भारत संग अपन देश शांति स्थापना आ शांतिपूर्ण व्यवहार के अपेक्षा केने जिक्र केने छथि। अपने भारत लगायत सब पड़ोसी सब संग शांति खोज रहल दक्षिण एशिया में दीर्घ शांति आ स्थिरता चाहि रहल तदापि ई कार्य से हो जम्मू आ कश्मीर विवाद के न्यूनीकरण संगे दीर्घ समाधान में निर्भर रहत हिनकर कहब छल। भारत कश्मीर के संबंध में पुरान केंद्र शासित क्षेत्र भारत के अभी अंग रहल कहत अपने लंबा समय से अडान में अडिग रहल। तहिना सन 1987 में अपने सब 3टा युद्ध क चुकल। तहिना आई के फलस्वरूप दुनू पक्ष में दुख, गरीबी आ बेरोजगारी मात्र बढ़ल जिक्र केने छलथि। आब अपने मतभेद समस्या आ एकर शांतिपूर्ण वार्ता संगे छलफल से समाधान कर जिम्मा लेने जिक्र केलथि।
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के 77 महासभा के संबोधन करे तो यह जिक्र केने चलैत। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश में भर्खरै आयल विनाशकारी बाढ़ आई से पड़ल असर के संबंध में सेहो संबोधन केने चलैत। एहि बाढ़ में 400 से बेसी बाल बालिका सहित 1500 से बेसी आदमी के मृत्यु भेल अछि। बाढ़ के कारण अधिक कुपोषण के जोखिम में पड़ल तहिना पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 1,80,00,000 अमेरिकी डॉलर बराबर के नुकसानी भेल तहिना प्रकोप से करीब 80 लाख आदमी विस्थापित सेहो भेल छथि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।